दोस्तों आज 15 जून है। आज ही के दिन यानी 15 जून को वर्ष 1943 में असम का रहने वाला कुशाल कुंवर जोरहाट जेल में फांसी चढ़कर वीर गति को प्राप्त हुआ था। वैसे 15 जून को वर्ष 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी शुरू की थी। पर आज बात करेंगे वीर कुशाल कुंवर की, जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर फांसी चढ़ने वाला इकलौता था। कुशाल कुंवर का जन्म 21 मार्च 1905 को असम के गोलाघाट जिले के चौडांग चारियाली गांव में पिता सोनाराम कंवर और मां कनकेश्वरी कंवर के घर हुआ। वर्ष 1921 में जब वे 8वीं में पढ़ रहे थे तो गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद गए, स्कूल छोड़ दिया। वर्ष 1929 में उनका विवाह प्रभावती से हुआ। इनके 3 बच्चे हुए। 15 अप्रैल 1934 को कुशाल कुंवर को गांधी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांधी जी 10 दिन के दौरे पर असम आए थे। उनकी सेवा का दायित्व मिला था कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को, जिनमें कुशाल कुंवर भी शामिल थे। उन्होंने गांधी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये भेंट हमेशा के लिए कुशाल कुंवर का जीवन बदल गई थी। समय बीत रहा था। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 20 सितंबर 1942 को असम में तेजपुर जिले के गोहपुर उपमंडल में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ और उनके साथी स्थानीय पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने जा रहे थे। पुलिस ने गोलियां चला दी। कनकलता बरुआ, मुकुंद ककोटी आदि शहीद हुए। इसके बाद असम के बहुत सारे युवा कार्यकर्ताओं का अहिंसा से विश्वास उठ गया। इन युवाओं ने आत्मघाती दस्ता तैयार किया। हालांकि कुशाल कुंवर इसके साथ नहीं जुड़े थे। ये युवा रेल की पटरियां उखाड़ते थे, पुलों को आग लगा देते थे, संचार के तारों को काट देते थे। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। बर्मा में अंग्रेज हार चुके थे और वहां जापान का कब्जा हो चुका था। अंग्रेज फौज बर्मा पर पुनः अधिकार करने के लिए उत्तर पूर्व की ओर से कोशिश कर रही थी। रेलगाड़ियों में भरकर अंग्रेज सेना असम से होते हुए गुजरती थी। 10 अक्टूबर 1942 को रात के 1:52 पर अंग्रेज सैनिकों से भरी एक रेलगाड़ी सुरूपाथर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पटरी से उतर गई। सैकड़ों अंग्रेज मारे गए थे। क्रांतिकारियों ने पटरी की फिश प्लेट उखाड़ दी थी, जिसके कारण रेलगाड़ी पलट गई। चारों तरफ इसके जिम्मेदार लोगों की तलाश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अनेक निर्दोषों को भी जेल में डालकर यातनाएं दी। कुशाल कुंवर उस इलाके के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक थे। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें भूमिगत होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि जब मैं इस घटना में शामिल ही नहीं हूं तो छिपता क्यों फिरूं। उनका अनुमान गलत था। अन्य 43 युवाओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे का नाटक शुरू हुआ। शिवसागर जिले के डिप्टी कमिश्नर कैंपबेल एंड्रयू हम्फ्री को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से मुकदमे की ट्रायल के लिए जज नियुक्त किया गया। जोरहाट जेल में ट्रायल शुरू हुई। लालच, भय और यातनाएं देकर कुशाल कुंवर के विरुद्ध अंग्रेजों ने गवाही देने के लिए कई गवाहों को तैयार किया। कुशाल कुंवर, धर्मेंद्र डेका, घनश्याम सेकिया और कनकेश्वर कुंवर को फांसी की सजा सुनाई गई। 26 अप्रैल 1943 को असम के गवर्नर ने धर्मेंद्र डेका, घनश्याम सेकिया और कनकेश्वर कुंवर की फांसी की सजा को 10 साल के कारावास में बदल दिया। पर कुशाल कुंवर की सजा बहाल थी। उन्हें बचाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के पास असम के अनेक नेताओं, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने फरियाद लगाई, पर सब बेकार था। जेल की काल कोठरी में कुशाल कुंवर पूरी तरह शांत और प्रसन्नचित्त थे। उन्हें न जीवन का कोई लोभ था और न ही मृत्यु का कोई भय। उनकी पत्नी अपने 3 पुत्रों को लेकर पति से अंतिम भेंट के लिए जेल गई। पत्नी को रोता देख कुशाल ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि देश के लिए प्राण देने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। दोस्तों, जीवन हर किसी को प्यारा होता है। उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए और कैसा ही खराब स्वास्थ्य क्यों ना हो, मरना कोई नहीं चाहता। कुशाल कुंवर की पत्नी थी, 3 पुत्र थे, लेकिन कोई मोह उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाया था। 15 जून 1943 को फांसी दी जानी थी।
14 जून को असम के लोकप्रिय नेता गोपीनाथ बरदोलाई, जो असम के पहले मुख्यमंत्री बने, और फखरुद्दीन अली अहमद, जो आगे चलकर भारत के 5वें राष्ट्रपति बने, उन दिनों जोरहाट जेल में ही बंद थे। ये लोग कुशाल कुंवर से अंतिम भेंट करने कोठरी तक गए। उस दिन गोपीनाथ बरदोलाई ने अपनी डायरी में लिखा था, हम कुशाल कुंवर को सांत्वना देने गए थे, पर उनका महान साहस और हिम्मत देखकर हम स्वयं को ही सांत्वना देकर लौटे थे। और फिर 15 जून 1943 की सुबह 4:30 बजे कुशाल कुंवर जोरहाट जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उनके बलिदान दिवस पर मां भारती के उस वीर सपूत को शत शत नमन।